ज़माना कदीम में रियासत नूरिया पर बादशाह ज़मार हुकूमत करता था। इसका वाहद बेटा शहज़ादा ज़रियाब निहायत प्यारा, बहादुर और नरम दिल था, मगर रियासत में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया था। नूरी दरियाए के पास रहने वाले कदीम जादुई मुहाफिज नूरीनाज हर मौसम में ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे, जिससे ख़जाना खाली होने लगा था। एक रोज़ शहज़ादा ज़रियाब ने अपने वालिद को परेशान देखकर कहा, पिताजी, ये नक्शा 3 दिन से आपके हाथ में है। अगर ऐसे ही घूरते रहे तो नक्शा जल जाएगा। बादशाह ज़मार ने दक्खी लहजे में जवाब दिया, बेटे, नूरीनाज नस्ल दर नस्ल इस मकदस दरिया की हिफाजत करते आए हैं, मगर अब उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं। शहजादे ने कहा, पिताजी, क्या हमने कभी उनसे नरमी से बात करने की कोशिश की? बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, कोई जबान उन पर नहीं चलती। मगर ज़रियाब की माँ एक रहमदिल रानी थी और उसने शहजादे में हमदर्दी छोड़ रखी थी। शहजादा बोला, जैसा मेरी माँ ने सिखाया था, दूसरों की मदद क्या करते हैं, मुझे जाने दें। आखिरकार बादशाह राजी हो गया, मगर दिल में डर लिए शहजादा ज़रियाब अपने दोस्त ऐलान के पास गया और दोनों ने मिलकर नूरीनाज से मिलने का फैसला किया। 3 दिन के सफ़र के बाद वो मुक़द्दस चश्मे के करीब पहुंचे। दूसरी तरफ नूरीनाज भी बातें कर रहे थे, भाई, हम इस कैद से थक गए हैं। काश कोई हमारी ज़बान समझे, और काश कोई जान ले कि हमारे पास तोहफे भी हैं। जो हमारे साथ सोने के ज़रात वाला खाना खाएगा, वो सोने के सिक्के और कीमती रत्न निकालने लगेगा। शहजादा और उसका दोस्त हैरान रह गए, ये तो कैदी निकाले, जालिम नहीं। शहजादा ज़रियाब आगे बढ़ा और बोला, आए नूरीनाज, हम जंगजू नहीं, इल्म के तालिब हैं। नूरीनाज के सरदार सहराब ने कहा, शहजादे, तुम्हारे हाथ में औक की जो शाख है, इससे हमारे जादुई बंधन टूट सकते हैं। हमें आज़ाद कर दो, हम तुम्हारी रियासत की मदद करेंगे। शहजादा ने वो शाख हल्की सी टहनियों को छुई और नूरीनाज आज़ाद हो गए। खुश होकर सहराब ने उन्हें कलमाती जादू का तोहफा दिया, जो ऐसे अल्फाज थे जिनमें शफा, हिम्मत और जादू था। मगर उसने समझाया, याद रखो, असल जादू तुम्हारे अल्फाज में है। अगर दिल साफ हो तो हर लफ्ज जादू बन जाता है। उस रात दोनों दोस्त सितारों तले बैठे जादू आजमाने लगे। ईलान ने कहा, चलो रत्न वाली धूल खाने पर छिड़कते हैं, शायद मैं रत्न निकालने लगूं। मगर कुछ न हुआ। शहजादा ज़रियाब ने आंखें बंद की और सच्चे दिल से कहा, मैं सोना चाहता हूं ताकि अपने पिता की परेशानी दूर कर सकूं। फौरन उसके मुंह से सोने के सके गिरने लगे। ऐलान कहने लगा, और मैं रत्न चाहता हूं ताकि रियासत के बच्चों के लिए नई जगहें बना सकूं। फौरन कीमती रत्न बरसने लगे। उन्होंने जान लिया कि जादू सिर्फ नीयत साफ हो तो चलता है। रास्ते में उन्हें चंद छोटे बोने मिले जो एक गायब करने वाली जादुई टोपी पर झगड़ रहे थे। शहजादा बोला, क्या अजीब बात है कि जिस चीज से आदमी गायब हो जाता है, इस पर लड़ रहे हो। लो, मैं तुम सबको इतना सोना देता हूं कि तुम सब अपने ख्वाब पूरे कर सको। बोनों की आंखें चमक उठीं। एक बोला, मैं बेकरी खोलूंगा। दूसरे ने कहा, मैं अपने गांव वालों के लिए दवाइयां लाऊंगा। सब खुश हो गए। आगे 2 बोने गटूर और बटूर जादुई जातों पर झगड़ रहे थे। ज़रियाब ने कहा, ये जाते उसके होने चाहिए जो दुनिया में खुशी फैलाना चाहता हो। जौते फौरन चमके और बोनों ने तोहफे में दोनों दोस्तों को दे दिए। शहजादे ने दायां और ऐलान ने बायां जूता पहना और जौतों ने इन्हें ले उड़े रियासत रोशानिया। रोशानिया के लोग परेशान थे क्योंकि उनका बादशाह वफात पा चुका था। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, कदीम पेशगोई कहती है कि 2 ऐसे नौजवान आएंगे जिनके पास जादू होगा, मगर उनके अल्फाज दिलों को शफा देते होंगे। शहजादा ज़रियाब ने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं चाहता हूं कि रोशानिया का कोई भी बच्चा भूखा न सोए। सोने के सिक्के बरसने लगे। ऐलान ने कहा, मैं चाहता हूं कि बच्चों की तालीम, बहादुरी और नेकी के लिए बेहतरीन स्कूल बने। कीमती रत्न बरसने लगे। रोशानिया वालों ने कहा, तुम दोनों हमारे मशीर बनो। और यूं दोनों दोस्त रियासत नूरिया और रोशानिया में मोहब्बत और ईमान की रोशनी फैलाने लगे। 1 साल बाद नूरीनाज दोबारा आए और बोले, नौजवान बादशाह, तुमने सीख लिया कि सबसे कीमती खजाना सोना नहीं बल्कि तुम्हारे लफ्ज़ हैं जो लोगों को उम्मीद देते हैं। तुमने हमें कैद से आज़ाद किया, मगर असल आज़ादी तुमने इंसानों के दिलों को दी। शहजादा ज़रियाब ने जवाब दिया, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। हमें सिखाने के लिए शुक्रिया कि असल ताकत मोहब्बत, हमदर्दी और खूबसूरत अल्फाज में है। और यूं ये कहानी हमें सिखाती है कि लफ्ज़ सोने से ज़्यादा कीमती होते हैं। नेक नियत जादू बन जाती है। मोहब्बत से बोला गया एक जुमला दुनिया बदल सकता है।